7 साल की बच्ची की इतनी ज़्यादा किस्मत ख़राब थी कि जब वह 5 साल की थी तब इनके पिता की मौत हो जाती है और इनके पिता के मौत के ठीक 20 दिन के बाद इनकी मां अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है बच्ची को छोड़कर। और जब यह 7 साल की हो जाती है तब एक दरिंदा इस बच्ची के साथ तब तक बलात्कार करता है जब तक इस बच्ची की मौत नहीं हो जाती है। यह अफसोसनाक और सच्ची कहानी कहाँ की है, आइए कहानी में आगे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश, आप देख रहे हैं क्राइम लीला। यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक गांव है मघई टोल, थाना शहर कोतवाली, जिला शाहजहांपुर, और वह तारीख थी 8 फरवरी 2019। दिन के करीब 11 बज रहे थे। शहनूर नाम की महिला थाने पर जाती है। पुलिस से कहती है उनके देवर की 7 साल की बेटी, जिसका नाम सितारा है, वह कल से ही शाम 4 बजे से नहीं मिल रही है। वह दरवाजे के बाहर खेल रही थी। हम लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश किया। आस पड़ोस के लोगों ने भी ढूंढा, लेकिन बच्ची के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। तब हम लोग थक हार कर आपके पास आए हैं, आप हमारी बच्ची को ढूंढ दीजिए। मामला 7 साल की बच्ची का था। पुलिस फौरन ही बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लेती है। बच्ची की ताई शहनूर से बच्ची की फ़ोटो लेता है। बच्ची कौन सी कपड़ा पहनी हुई थी, बच्ची की हाइट क्या है, कलर क्या है, इसके बारे में पुलिस पूछती है। शहनूर बच्ची की फ़ोटो देती है। हाइट क्या है, कलर क्या है, कपड़े कौन से पहनी थी, यह सारी बात बता देती है। इसके बाद शहनूर अपने घर आ जाती है। फिर पुलिस इस बच्ची के बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस बच्ची के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस इस बच्ची की फ़ोटो अखबारों में भी छपवाती है, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजती है। 7 फरवरी से ही बच्ची गायब थी और तारीख आ जाती है 11 फरवरी, लेकिन बच्ची के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। बच्ची के गायब हुए 5 दिन का वक्त बीत जाता है। तारीख आ जाती है 12 फरवरी 2019। उसी मघई टोला के गांव के लोग पुलिस को कॉल करता है। कॉल कर यह बताता है कि जो 5 रोज पहले बच्ची गायब हुई थी, उस बच्ची की नग्न लाश गांव के ही बाहर जो कूड़े का ढेर है वहां पड़ी हुई है। आप फौरन यहां पर आइए। यह खबर सुनते ही पुलिस कूड़े के ढेर के पास पहुंच जाती है। वहां पर जाने के बाद देखती हैं कि हाँ, वही बच्ची की नग्न लाश है। बच्ची की लाश काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि बच्ची के साथ दुष्कर्म भी किया गया है, और देखने से यह भी पता चल रहा था कि बच्ची के साथ दुष्कर्म और कत्ल कहीं और किया गया है। बाद में इस बच्ची की लाश को कूड़े के ढेर के पास रख दिया है। लाश इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी, इससे यह भी पता चल रहा था कि बच्ची का कत्ल 4 से 5 रोज पहले ही किया गया है। पूरे गांव के लोग ही उस कूड़े के ढेर के पास पहुंच चुका था। लोगों में काफ़ी गुस्सा था। तो पुलिस से यह कह रहा था कि आप जल्द से जल्द इस बच्ची के कातिल को पकड़िए, उस हैवान को हम लोग सजा देंगे। सीनियर पुलिस अधिकारी उस भीड़ को किसी तरह से शांत करती है, उसे विश्वास दिलाती है कि जल्द से जल्द हम कातिल को पकड़ेंगे और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। बच्ची की लाश को पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और शाम तक बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। उस रिपोर्ट में यह लिखा था कि बच्ची के दम घुटने से मौत हुई है और जिस्म पे 9 जगह चोट के निशान थे। प्राइवेट पार्ट को भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया था और उस बच्ची के साथ रेप भी किया गया था। पुलिस फिर से उस गांव में जाती है। तब पुलिस को पता चलता है कि बच्ची के पिता की मौत तो 2 साल पहले हो चुका था, और बच्ची के पिता के मौत के ठीक 20 दिन के बाद उसकी जो माँ थी वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी बच्ची को छोड़कर। तब से उस बच्ची का पालन पोषण उसकी ताई शहनूर ही करती थी। गाँव के लोगों से पुलिस पूछताछ कर ही रही थी। तब गाँव के कुछ नौजवान लड़का पुलिस से कहती है कि साहब, बच्ची के साथ जिस जगह पर घटना हुई है हम लोगों ने अपने तरीक़ा से पता लगाया है। बंद पड़ी रेलवे लाइन के पास जो गेहूं का खेत है, उसी गेहूं के खेत में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है, क्योंकि खेत में काफ़ी सारे गेहूं के पौधे टूटे हुए हैं और वहां पर एक बच्ची के पैंट भी हम लोगों ने देखा है। यह बात सुनते ही पुलिस उस नौजवान को लेकर उस घटना वाले स्थल पर पहुंचता है। वहां पर जाने के बाद पुलिस देखता है कि हाँ, यहीं पर इस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया होगा, क्योंकि वहाँ पर ब्लड के कुछ धब्बे भी पुलिस को नज़र आई। और उसी खेत में उस बच्ची के पैंट और फ्रॉक भी मिल गए जो उसकी ताई ने गुमशुदगी के वक्त रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस फौरन ही घटना वाले स्तर पर डॉग स्क्वाड को भी बुलाया। डॉग ने वहां स्मेल की और गांव के तरफ भागने लगा। भागते भागते जो बच्ची के घर था, बच्ची के ठीक घर के बगल में वह जाकर खड़ा हो गया। घर के सभी सदस्यों को बाहर बुलाया गया और डॉग सूंघते सूंघते एक 20 साल के नौजवान लड़के पे भौंकने लगा। उस लड़का का नाम रहीम था। पुलिस फौरन रहीम को गिरफ्तार करती है, थाने ले आती है, उससे पूछताछ करती है। शुरुआती पूछताछ में तो ये इनकार ही करता है, लेकिन जब पुलिस उस पर सख्ती करती है तब वह टूटता है
और कबूल करता है कि बच्ची का कत्ल करने से पहले उस बच्ची के साथ बलात्कार उसी ने ही किया था। वह सिलसिलेवार तरीक़ा से पूरी बात बताता है। कहता है कि वह शराब पीता था और उसे ब्लू फिल्म देखने की लत लगी हुई थी। वह घंटों घंटों तक ब्लू फिल्म देखता था। सितारा पिछले 6-7 दिनों से उसके दरवाजे पे शाम के वक्त बच्चों के साथ खेलती थी। जब वह शाम के वक्त बच्चों के साथ खेलती थी तब सितारा को देखकर इसकी नीयत ख़राब हो जाता है। उसे पता था इसके पिता 2 साल पहले ही मर चुका है और इसकी माँ भी अपने प्रेमी के साथ भाग गई है और इसका सारा ख्याल इसकी ताई रखती है। उसकी ताई से कितना ख्याल रख पाएगी। तब वह घटना वाले दिन यानी 7 फरवरी 2019 को सितारा को वह बहला फुसलाकर बंदपरी रेलवे लाइन के पास जो गेहूं का खेत था वहां ले जाता है। वहां पर ले जाने के बाद बच्ची के सारे कपड़े उतार देता है। फिर वह बच्ची के साथ दुष्कर्म करने लगता है। जब वह बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा था तब बच्ची दर्द के मारे रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। फिर यह हैवान उस बच्ची को एक हाथ से मुंह बंद कर देता है, दूसरी हाथ से इस बच्ची को कई जगह मारता है। उस बच्ची के साथ वह कुकर्म भी कर रहा था। एक हाथ से मुंह भी बंद किया था और दूसरे हाथ से उसे पीट भी रहा था। इसी दौरान बच्ची की मौत हो जाती है। लेकिन इस दरिंदा को यह पता भी नहीं चला कि बच्ची कब मर गई। जब वह उस बच्ची के साथ दुष्कर्म कर लेता है तब उसे एहसास होता है कि बच्ची तो मर गई है। फिर वह कुछ देर सोचता है। इसके बाद जो वह अपने साथ गमछा ले गया था उस गमछा में उस बच्ची की लाश को बांधता है। फिर वह पीठ पर लादता है और अपने घर की ओर चला जाता है। रास्ते में 1-2 लोग उससे पूछा भी था कि तुम यह पीठ पर क्या लेकर जा रहे हो। तब उसने बताया कि इसमें कुछ सामान है। उन लोगों को कोई शक भी नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही कपड़े में बांधकर कुछ सामान अपने अपने घर ले जाते हैं, इसलिए लोगों ने उस पर शक भी नहीं जताया। फिर वह अपने घर ले जाकर उस बच्ची की लाश को यूरिया की खाद की बोरी में डाल देता है। यूरिया खाद की बोरी में पहले से यूरिया थी। उसने सोचा कि अगर इस बच्ची की लाश को इस यूरिया खाद वाली बोरी में डाल दें, फिर उसे मुंह बांध देंगे तो यह सड़ गल जाएगी, फिर कहीं जाकर इसे फेंक देंगे। और वह ऐसे ही करता है। उस बच्ची की लाश को वह यूरिया की खाद की बोरी में डालता है, फिर उस यूरिया खाद की बोरी को कसकर मुंह बांध देता है। 2-4 रोज़ों के बाद उसमें से बदबू आने लगता है। तब वह डर जाता है। उसे लगने लगता है कि ऐसा ना हो कि घर के लोग को भी पता चल जाए। तब वह 11-12 फरवरी की रात में जब सभी लोग सो जाते हैं तब वह चुपके से उस खाद वाली बोरी को उठाता है और कूड़े के ढेर के पास चला जाता है, जहाँ पर उस बच्ची की लाश को निकालता है और कूड़े के ढेर में फेंक देता है। उस बोरी को भी वहीं फेंक देता है। फिर वह अपने घर वापस आ जाता है और अगले रोज़ यानी 12 फरवरी 2019 को जब कुछ लोग कूड़ा फेंकने के लिए कूड़े के ढेर के पास जाता है और जब लोगों की नज़र उस 7 साल की मासूम बच्ची की लाश पे पड़ता है, चीख पुकार मच जाती है। पुलिस को खबर दी जाती है और इस 7 साल की मासूम बच्ची के रेप और कत्ल के जुर्म में 20 साल के रहीम को गिरफ्तार करती है। फिलहाल यह रहीम जेल के अंदर में है। तो दोस्तों, यह थी आज की अफसोसनाक कहानी। इस 20 साल के दरिंदा रहीम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जिसने 7 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप के बाद कत्ल करता है। उसे पता था कि इस बच्ची के पिता 2 साल पहले ही मर चुका है। इसकी जो माँ थी वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई है, फिर भी इस बच्ची के साथ वह कुकर्म करता है, दुष्कर्म करता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। हम आपसे एक और ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।